कंप्यूटेशनल थिंकिंग को बच्चों को एक लाइन में समझा सकते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग मीन्स थिंक, ब्रेक, फाइंड पैटर्न, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एंड सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। यानी किसी भी बड़े इवेंट को, किसी भी बड़ी प्रोजेक्ट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग केवल कंप्यूटर साइंस की स्किल नहीं है, ये हमें मैथ, साइंस, लैंग्वेज और डेली लाइफ प्रॉब्लम में भी समझने में हेल्प करती है। जैसे अगर आपका स्कूल बस रोज़ लेट आती है तो आप समस्या को छोटे पैटर्न में बांटेंगे। अगर असेंबली है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसी तरह से एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी एनुअल फंक्शन का। एनुअल फंक्शन हर स्कूल का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जो कि एनुअली ऑर्गेनाइज होता है। तो हम उसको कंप्यूटेशनल थिंकिंग से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे ईज़िली हम उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उस इवेंट को। इसके लिए हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एग्जांपल देना चाहेंगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग समझने के लिए बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल है। स्कूल एनुअल फंक्शन, मान लीजिए स्कूल में एनुअल फंक्शन आयोजित करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ये एक बड़ा इवेंट है। हम इसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग के 4 स्टेप्स में समझेंगे। जैसा हमें पता है कि इसके 4 स्टेप्स होते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग को सॉल्व करने के लिए हम 4 स्टेप्स यूज़ करते हैं, इसे 4 पिलर्स भी कहते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द वीडियोज़, फर्स्ट इज डिकम्पोजिशन। बड़ी समस्या को छोटे टास्क में बांटना। एनुअल फंक्शन को छोटे कामों में डिवाइड करेंगे, जैसे थीम तय करना, प्रोग्राम की लिस्ट बनाना, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस तय करना, रिहर्सल, स्टेज डेकोरेशन, साउंड एंड लाइट, एंकरिंग, सीटिंग अरेंजमेंट एंड रिफ्रेशमेंट। ये तो इसका डिकम्पोजिशन हो गया। हमने एनुअल फंक्शन को इतने पार्ट में डिकम्पोजिशन कर दिया। अब जो नेक्स्ट इसका स्टेप आता है, दैट इज़ पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न पहचानना, यानी कि लास्ट एनुअल फंक्शन को देखकर समझेंगे कौन सी परफॉर्मेंस स्टूडेंट को सबसे अधिक पसंद आई, किस सीक्वेंस में प्रोग्राम स्मूथली चल रहा है, या करेंट कौन सा सॉन्ग डांस ट्रेंड में है, कहाँ टाइम मैनेजमेंट की समस्या हुई। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट लेते हैं, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट। द थर्ड स्टेप इज़ एब्स्ट्रैक्शन। ज़रूरी बातों पर फोकस करना। हर छोटी डिटेल पर ध्यान देने के बजाय मेन चीज़ों पर फोकस करेंगे, मेन इवेंट पे, कि जैसे हु विल परफॉर्म, व्हेन इट विल बी प्रैक्टिस्ड, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर one coordination, one program. Now the fourth pillar is algorithm. Step by step plan बनाना, theme, audition, pattern, program selection, rehearsal, stage setup, final dress rehearsal और annual function। तो सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है, एनुअल फंक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट है और हम इसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं। पैटर्न पहचानते हैं, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पर फोकस करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग का प्रयोग कर रहे होते हैं। यही स्किल बच्चों को प्लानिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में मजबूत बनाती है। तो आई होप ये एनुअल फंक्शन के एग्जाम्पल से कंप्यूटेशनल थिंकिंग हम सभी को समझ आ गई है और हम सब बच्चों को भी समझा सकते हैं इसलिए। तो टीचर्स और बच्चों के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है कि हम कौन से 4 स्टेप्स लेते हैं जिससे कि हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग की हेल्प से एक डिफ़िकल्ट टॉपिक को एक सिंपल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इवेंट, कोई भी टॉपिक अगर हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसे हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करके और स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो टॉपिक है वो सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।